बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अपने चैनल पे मैं आपके साथ हमारे माशरती रवैये, हमारे जो इक़दार है, उनके हवाले से कहानियाँ शेयर करती हूँ। ऐसी कहानियाँ जो आपको कुछ सिखाने की वजह बने, आपको कुछ बताने की वजह बने, आप उससे कुछ सीख सकें, अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा चेंज ला सकें, तो ये मेरी काविश जो है वो कामयाब होगी। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी एक हमारे ऐसे निज़ाम की तरफ निशानदेही करती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। अपने घरों में आने वाले लोगों पर हम बेजा एतबार कर लेते हैं। दोस्ती में कुछ रिवायात को इग्नोर कर देते हैं। रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जिनको अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो उसके नताइज ऐसे ही भयानक होंगे। आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसे शख्स की है जो अपने दोस्त पे बड़ा एतबार करता था। वो दोस्त जो है उसके घर आता था, जाता था, उसके घर खाने खाता था, दिन-रात उठना-बैठना। लेकिन जब हम अपने घरों में आप कहेंगे शायद मेरी कोई दकियानूसी सोच है, लेकिन हाँ, मेरी सोच कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इन्हीं रवैयों से ऐसी-ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं जो आपके रोंगटे खड़ी कर देती हैं। तो फिर क्या ही अच्छा हो कि हम अपने दीन के बताए हुए असूलों पर चलें, हम उस निज़ाम पर चलें जो अल्लाह ताला ने बताया, क्योंकि उसके असरात बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ ऐसी पार्टीज़, ऐसी गैदरिंग्स जो हैं वो बहुत कॉमन है, जहाँ पर मर्द और औरतें सब इकट्ठे होते हैं। चलिए ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है, ऐसे फंक्शंस होते हैं। अगर आप अपने पर्दे का, आप अपनी रवायात का ख़्याल रखते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ का ख़्याल रखते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जब यही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, घर का मर्द घर में मौजूद है, नहीं मौजूद है, दोस्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें चाय पिलाई जा रही है, उनके आगे खाना रखा जा रहा है, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ़ होती हैं। अब जनाब, ये वाक़या जो है ये गुजरांवाला का है। गुजरांवाला में एक हाउसिंग सोसाइटी है। उसके पार्क में एक खातून को लास्ट देखा जाता है अपने 2 बच्चों के साथ, एक शख़्स के साथ बैठे हुए। फिर उसके बाद उसे उसी हाउसिंग सोसाइटी में घर में भी जाते देखा जाता है, उसी शख़्स के साथ, और फिर उसके बाद उसी खातून को मोटर बाइक पर उसी शख़्स के साथ बैठे हुए नहर की तरफ जाते हुए भी देखा जाता है। और उसके बाद एक बड़ा ही खौफ़नाक मंज़र जो है पुलिस देखती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेजेज़ निकाली गई थी, ये खातून मिसिंग थी, और उसमें देखा जाता है कि ये शख़्स जो है, ये इस खातून को बिठाकर और 2 बच्चों को बिठाकर एक करीबी नहर पर लेकर जाता है। उसके बाद वो एक छुरी निकालता है, छुरी से वो माँ और दोनों मासूम बच्चों के गले काटता है। उसके बाद वो खातून का कान भी काटता है, और कान क्यों काटता है, ये भी आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएँगे। इस खातून का कान काटता है और उसके बाद वो इन सबको नहर में फेंक देता है। इस खातून का नाम था मलाइका, उम्र थी इसकी तकरीबन 30 साल। शौहर का नाम था इसके मोहसिन। 5 साल का इसका एक बेटा था अहमद, और 7 माह की सिर्फ़ एक नन्ही-सी बच्ची फ़ातिमा थी। अब ये जो शख़्स इसके साथ था, ये इसका शौहर नहीं था। ये कौन था जिसके साथ ये जगह-जगह घूमती फिर रही थी? एक हाउसिंग सोसाइटी के कभी पार्क में बैठी है, कभी उसी सोसाइटी के घर में उसके साथ जा रही है। अपने दोनों बच्चे भी इसने साथ लिए हुए हैं, और फिर उसके बाद वो ये शख़्स जो है इसको लेकर नहर के पास जाता है और फिर उसको कत्ल करता है। ना सिर्फ़ ये कि कत्ल करता है, बल्कि इसका कान भी काट देता है। अब ज़रा इस कहानी को सुनने के लिए थोड़ा-सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। ये जो शख्स है इसका शौहर, उसका नाम है मोहसिन, और मोहसिन जो है उसका एक दोस्त है, और दोस्त का नाम है हारून। मोहसिन और हारून बड़े ही जिगरी दोस्त हैं। हारून जो है वो मोहसिन के घर बहुत आता-जाता था। अगर मोहसिन घर नहीं भी है तो आएगा, "भाभी चाय बना दें, भाभी थोड़ा-सा कुछ खाने को दे दीजिए।" और ये तरीका जो है उसके घर में बड़ा ही चल रहा था। अब मोहसिन की जो बीवी है मलाइका, उसे तैयार-श्यार रहने का बड़ा शौक था। ज़ेवर-शेवर वो पहन के रखती थी, बन-ठन के वो रहती थी, और फिर जब शौहर नहीं होता था तो फिर हारून का जो रोज़ का आना-जाना था, और आते ही कभी भाभी के खानों की तारीफ़ें, कभी भाभी के पहनावे की तारीफ़ें, और आहिस्ता-आहिस्ता उसने इस खातून को अपने जाल में फँसा लिया था। अब दोनों की बहुत दोस्ती हो गई। अब जब भी मोहसिन घर नहीं होता था तो हारून उनके घर आ जाता था। कभी वो इसको कहती थी कि चलो बाहर घुमाने ले जाओ, मोहसिन तो मुझे कहीं लेके ही नहीं जाता, मैं तो घर में बैठे-बैठे तंग आ गई हूँ। 7 माह की नन्ही-सी बच्ची जो है उसको भी लेकर वो इस शख्स के साथ घूमने-फिरने निकल जाती थी। उस दिन भी ये इसके साथ यूँ ही घूमने-फिरने निकली, घूमते-फिरते यहाँ तक कि नहर पहुँचे, और नहर से फिर नहर के अंदर पहुँच गए। अब इसका शौहर मोहसिन जब घर आता है, उसको अपनी बीवी घर नहीं मिलती, बड़ा परेशान होता है। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, दोनों मिलकर ढूँढते हैं, कुछ पता नहीं। अब हारून साहब जो है ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो बड़े परेशान हैं, जबकि यही वो हारून है जो उस वक़्त उस खातून के साथ मौजूद था। लेकिन आखिर हारून ने ऐसा क्यों किया? अब ज़रा सुनते जाइएगा। होता कुछ इस तरह से है कि हारून की मलाइका से बहुत दोस्ती हो गई थी, मलाइका को घुमाता-फिराता, लेकिन नज़रें उसकी कहीं और भी थीं, नज़रें उसके ज़ेवर पे भी थीं। उस दिन भी जब वो मलाइका को घुमाने लेकर गया तो उसने मलाइका से कहा कि अपना सारा ज़ेवर पहन लेना, अच्छी लगती हो तुम ज़ेवर पहने हुए।
और इस तरह से मलाइका जो है खूब बन ठन के उसके साथ निकल गई। अब मोहसिन साहब जो हैं वो जगह-जगह ढूँढते फिर रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा। तो उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है। पुलिस अपने तरीके से, फिर ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह छानबीन करती है, तो सीसीटीवी फुटेज उन्हें एक मिलती है जहाँ पर ये दोनों जो हैं एक हाउसिंग सोसाइटी के पार्क में बैठे हुए नज़र आते हैं। वहाँ से पुलिस जो है इनको ट्रेस बैक करती है और नज़र आता है कि ये शख्स इसको नहर पर लेकर गया है। नहर तक जाना उसका नज़र आता है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और भी होता है। मामला ये होता है कि जनाब हारून तो जगह-जगह अपने दोस्त के साथ, पुलिस थाने, हर जगह फिर रहा है। पुलिस कहती है कुछ लगता है ये वही शख्स है जिसको हमने उधर देखा था। अच्छा, अब हारून जो है वो बड़ा तेज़ था। वो मोहसिन से रोज़ पूछता था कि मामला कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ अब? तो मोहसिन बताता था पुलिस कह रही है हम अनकरीब पहुँचने वाले हैं। ये सुनते ही हारून जो है वो ठटक गया। फ़ौरन ही उसने अपना हुलिया तब्दील किया, शेव की और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। अब पुलिस को जब पक्का यकीन हो गया कि हारून ही था, अब उसकी छान-पटक शुरू हुई, उसके बाद नहीं मिल रहा कहीं और उसके बाद जनाब पुलिस जो है अपने तमाम ज़राए पे इस्तेमाल करती है, इंटेलिजेंस के ज़राए इस्तेमाल करते हैं। एक शख्स है, उसकी बीवी, उसके दोनों बच्चे गायब हैं, मामला सादा नहीं है। तो फिर जनाब होता क्या है कि वो पुलिस इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनका सहारा लेती है और उसके बाद इन्हें ढूँढा जाता है। जनाब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस, दीगर मालूमात से उसको जब ट्रेस किया और उसके बाद वो सिंध के शहर रोड़ी के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होता है। अब जब इसे पकड़ा जाता है तो पता लगता है कि ये शख्स जो है, ये तो बड़ा ही खतरनाक शख्स था। ये कोई पहली वारदात नहीं थी इसने की। इसका तो तरीक़ा वारदात ही ये था, लोगों से अच्छी दोस्तियाँ बनाता था, लोगों को पटाता था। अब इसने जब मलाइका से दोस्ती की, फिर इसने पुलिस को बताया कि मैं उसको लेकर गया, मैंने उसका कान काटा, उसके कानों में बालियाँ थी, टाइम नहीं था, बालियाँ उतारने का, उतर नहीं रही थी बाली, मैंने उसके कान ही काट डाले। उसके बाद उसने उसके जिस्म पे जितना भी ज़ेवर था, उसके हार, उसकी अंगूठी, उसका कड़ा सब उतार के उसने अपने पास रखा और इन सबको सिर्फ़ इस ज़ेवर के पीछे मार डाला। अपना शौक भी पूरा किया, ज़ेवर भी लिया और उसके बाद उन्हें दरियाबुर्द कर दिया। दोस्त को घर में घुसाने का ये नतीजा, लेकिन देखिए ये शख्स जो है ये कितना खतरनाक था। कैसे-कैसे दोस्त आप पता नहीं रख लेते हैं। ना उनका आगे का पता, ना उनके पीछे का पता। ये शख्स जो है इससे पहले पता लगता है कि और भी इस तरह के कत्ल कर चुका है। इससे पहले एक रेहान नामी लड़का था। उसके कत्ल का उसने इतराफ़ किया जो 14 और 15 साल का था। रेहान नामी लड़के का बाप जो है वो बहुत महँगे काम करता था, जो लहंगे वग़ैरह बनाए जाते हैं, लहंगों को बनाता था और इसकी नज़र उस पर थी। एक दिन उसने अपने बेटे को लहंगा दिया, किसी का था, कोई तकरीबन 1.5 लाख का लहंगा था जो उसका बच्चा लेकर उनके घर देने जा रहा था। रास्ते में इसको वो लड़का नज़र आ गया, इसे लड़के को साथ बिठाया, उसको भी इसी तरह कत्ल किया। लहंगा उसने बाज़ार ले जाके 40-50 हज़ार में बेचा। और इसी तरह के वो काम और भी कर चुका था। इससे पहले भी एक खातून जो कि उसी के दोस्त की बीवी थी, उसे भी इसने इसी तरह से कत्ल किया था और इसी नहर में उसको दरियाबुर्द किया था, इसी दरिया में उसे दरियाबुर्द किया था। और उस खातून के भी ज़ेवरात भी और उसके हाथ में कुछ पैसे भी थे, उसके पर्स में कुछ नकदी थी, उसका मोबाइल था, वो सब लेके ये फ़रार हुआ था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए ये शख्स पकड़ा गया। न जाने इससे पहले कितनी वारदातें कर चुका था और न जाने इसके बाद इसने कितनी वारदातें करनी थी। लेकिन इसमें हमारे लिए सीखने का जो पहलू है वो उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अपने घरों में अपनी दोस्तों को ऐसे ना घुसने दिया कीजिए प्लीज़। अल्लाह ताला ने अगर कुछ कवानीन रखे हैं, अकेले में मर्द और औरत का मिलना अगर मना किया है तो उसके पीछे हिकमत है। आप उस हिकमत को समझिए और जो पैरामीटर्स हैं उनको ज़रूर डिफ़ाइन कीजिए, उन्हें ज़रूर समझिए, बाउंड्रीज़ को ज़रूर समझिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।